विदेश, नया आसमान, नए मौसम, नए दोस्त और नया अकेलापन। यहां हर रोज घर से बस स्टॉप तक आपका नाम पीछे से पुकार कर राम राम कहने वाला कोई नहीं है। 40 साल के राजीव अंकल को अब राजू कहने वाला कोई नहीं है। यहां पड़ोस की पिंकी आंटी भी नहीं, जो हर तीसरे दिन आपसे चीनी मांगने आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विदेश है। यहां आप रहते हैं, आपका दिल नहीं। तो अब अपने दिल को समझाना छोड़िए और इसे समझना शुरू कीजिए। रेडियो जिंदगी, विदेश में धड़कता देश का दिल। जिए जा, जिए जा। आज तक पार्टी हुई डीजे के साथ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। लेकिन अब पार्टी होगी राजीव पॉल के साथ। पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। No bouncers and entry absolutely free. Welcome to the big party. जिए जा। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। क्या बाबू क्या री? 6 महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से आवे का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां। सावन सुनाए बरी भीगी भीगी बत्तियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा। आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक। कुछ दिन पहले मैंने यादों की किताब खोली तो याद आए वो पुराने दिन जब हम खत लिखा करते थे दोस्तों। लंबे खत जो एनवेलप में आते थे, उससे थोड़े छोटे शब्दों वाले खत जो एरोग्राम में लिखते थे, और उससे भी ज्यादा छोटे शब्दों वाले खत जो हम पोस्ट कार्ड पे लिख के पोस्ट किया करते थे। आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का ज़माना है, पता नहीं वो खत के दिन कहाँ चले गए।
याद आ रही हैं कुछ पंक्तियां। एक अरसा हुआ अल्फाजों को स्याही में भिगो देखे, कम वक्त मोबाइल ने चिट्ठियों का वजूद ही खत्म कर दिया। दोस्तों, मैं हूं आरजे राजीव और आज का ये जो प्रोग्राम है, खास प्रोग्राम है चेंजिंग वेज ऑफ कम्युनिकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, वो खत के दिन शायद चले गए, वो लंबी लंबी चिट्ठियां लिखने के दिन शायद चले गए और रिप्लेस हो गए हैं विद फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के साथ। पता नहीं किस में ज्यादा प्यार था, उन पुराने दिनों की चिट्ठियों में या आजकल के फेसबुक और व्हाट्सएप पे। बदलते दिनों के साथ बदलते कम्युनिकेशंस के तरीके। पर दोस्तों, आज के प्रोग्राम में वैसी ही कुछ बातें करेंगे और सुनेंगे उसके साथ जुड़े कुछ प्यारे गीत। तो शुरू करते हैं आज का ये मीठा सफर कुछ मीठी बातों का और बहुत सारे प्यारे गीतों का। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जिए।
खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे राजीव और आज हम बातें कर रहे हैं खत की, चिट्ठियों की, उस जमाने की जब हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा करते थे। जब हम चिट्ठी लिखते थे तो अपने उनको जिनके हम बहुत करीब होते थे, कुछ गिने चुने दोस्त और रिश्ते जिनसे हम सब कुछ कह देना चाहते थे, पूरे दिल की बात लिखते जाते थे, ऐसे जैसे कि नॉवल लिख रहे हों। पापा की वो चिट्ठियां जिसमें ज्ञान होता था, ये करना वो मत करना, मम्मी का खाना और ख्याल उन चिट्ठियों में आता था, बहन का मिस करने वाला मैसेज और वो प्यारे प्यारे दोस्तों के मैसेजेस जो चिट्ठियों में वो अपना पूरा मन का भाव लिख के भेजा करते थे। वो सारी चिट्ठियां आज भी उस पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। व्हाट्सएप का क्या है, फेसबुक के मैसेजेस का क्या है, 4 लाइनें लिख दी और पता चला आगे चल के डिलीट कर दी क्योंकि फ़ोन के स्टोरेज भर रहे हैं। याद करते थे कि हाँ, उस व्हाट्सएप मैसेज पे कोई मैसेज भेजा था, क्या भेजा था, कहाँ भेजा था, कितना लंबा भेजा था, छोटा सा तो मैसेज था, पर वो चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास हैं। वो चिट्ठियाँ खोल के आज भी मैं उन पलों को जी सकता हूँ जो उस पल उस भाव से लिखी गई थी। चलिए सुनते हैं ये अगला बहुत ही प्यारा सा गाना और चिट्ठियों के बारे में, खत के बारे में बातें जारी रखेंगे इस गाने के बाद। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पति की भी जरूरत है। सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अपने खुदा से रात दिन मांगा किए हम ये दुआ। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पीपल का
लिखा खत में लिखा। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जी जा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे
सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जिए जा। आज के इस प्रोग्राम में मैं कुछ पुराने दोस्तों को, भाइयों को और बहनों को याद करना चाहता हूं, जिनके साथ मैं लंबे लंबे खत लिखा करता था। आपने भी ये खत लिखे होंगे, लंबे लंबे खत अपने चाहने वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पूरी की पूरी कहानी। जब मैं यहाँ यूएस में आया था उस समय फ़ोन करना, इंडिया में अपने घर वालों के साथ बात करना इतना आसान नहीं होता था। एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता था और दूसरा ये भी कि कईयों के घर में फ़ोन नहीं होता था। तब कहना पड़ता था कि मैं किस दिन फ़ोन करूँगा और उस दिन वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार करते थे। अपने पड़ोसी के घर जाके या अपने ही घर में फ़ोन के साथ बैठ के इंतज़ार करते थे कि कब फ़ोन आएगा, कब बात होगी। और जब फ़ोन करते थे, बात करते थे, तो छोटी सी बात होती थी, लंबी चौड़ी बात नहीं होती थी। तो उस समय इस गैप को फुलफ़िल करती थी चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ में लिखा करते थे लंबी लंबी बातें, पूरा खुलासा होता था उन चिट्ठियों में। आज भी मेरे पास वो चिट्ठियाँ हैं जो मुझे मेरे अपनों ने लिखी थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे लिखी थी। उसमें बताया था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है। ये चिट्ठियाँ मुझे ले जाती हैं उस पुराने समय में। आज भी उन पुरानी बातों को याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। और याद आता है मुझे पंकज उदास की आवाज़ में गाया हुआ नाम मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, क्योंकि उस समय फ़ोन के कम्युनिकेशन के ना होते हुए चिट्ठियों का ही इंतज़ार होता था। चिट्ठियों के साथ ही हम अपने के साथ बनते थे और इस विदेश में बैठे हुए हमें उन चिट्ठियों का इंतज़ार रहता था। तो जब ये गाना आया, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो ये गाना हमारे दिल के साथ जुड़ सा गया था, हमें ले चला था उस ज़माने में जब हम उन चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे। सुनते रहिए पॉडी विद रुचि ओनली ऑन रेडियो जिंदगी जिए जा। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा
हम रोते हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो, बोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा, तूने बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, राजीव, क्या टॉपिक निकाला है आपने।
खत, लेटर, चिट्ठी और बाहर यूएस में रहकर या अपने घर से दूर जाकर, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर हो, आपको एक खत की एक इंतज़ार रहती थी, आपके मम्मी पापा की, आपके अपनों की, आपके भाई की, आपके फ्रेंड्स की। और राजीव, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे जो चिट्ठी लिखने की जो इंस्पिरेशन है या जो आदत है, मुझे मेरे नाना जी ने दिलाई थी। उनको मैं बड़े प्यार से बड़े पापा बोलती थी और बड़े पापा ने मुझे वो आदत डलवाई थी चिट्ठी लिखने की। वो काफ़ी दूर रहते थे हमसे और उनको वेट रहता था कि मेरी चिट्ठी आएगी और वो चिट्ठी पढ़ते थे और जब हम मिलते थे वो चिट्ठी डिस्कस करते थे। उनकी हैंड राइटिंग, राजीव, वन ऑफ द बेस्ट हैंड राइटिंग्स है जो मैंने कभी देखी है अपनी लाइफ में। मेरे नाना जी ने इंग्लिश बिलबोर्ड्स पढ़ के सीखी थी बोलनी और पढ़नी, और उसके बाद उनकी इंग्लिश की जो हैंड राइटिंग थी वो इतनी सुंदर थी और वो इतना प्राउड फील करते थे जब भी हमारी चिट्ठी उनके पास जाती थी कि देखिए ये मेरी बेटी ने लिखी है। बहुत प्यार करते थे वो, और उनकी वो चिट्ठियां हैं वो मेरे पास आज भी संजोई हुई हैं। और जब हम चिट्ठियों की बात करते हैं तो शायद हम बात करते हैं बॉलीवुड में स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड को या साजन को या सजनी को चिट्ठियां लिखने की, अपने अपनों की बात भी होती है पर बेहद कम होती है। और आपके साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि एक चिट्ठी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो चिट्ठी मुझे मेरे मामा की याद दिलाती है। वो आज इस दुनिया में नहीं है और एज मैंने कहा कि मेरे नाना जी चिट्ठियों को बहुत एनकरेज किया करते थे। तो जब मैं यूएस आई थी, अब तो काफ़ी साल हो गए, पर चिट्ठियों का बहुत इंतज़ार रहता था। और जो मेरे मामा हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी वो आखिरी चिट्ठी मेरे पास है और वो चिट्ठी मेरे को उनसे बहुत जोड़े रखती है। और शायद कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है पर यादें नहीं जाती। कहने को मेरे मामा थे पर उन्होंने मेरे लाइफ में मेरी बेस्ट फ्रेंड का भूमिका निभाई थी। उन्होंने मुझे साइकिल चलानी सिखाई, उन्होंने मुझे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था। और वो चिट्ठी जो उन्होंने मुझे आखिरी भेजी थी वो थी मेरी कज़न की शादी का न्योता, और वो चिट्ठी मैंने बहुत दिल से संभाल के अपने पास रखी है और उनको याद भी करती हूँ। देखिए है ना, एक व्हाट्सएप और फेसबुक और टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो चिट्ठी है, वो एक कागज़ का टुकड़ा है कहने को, लेकिन वो शायद सबसे ज़्यादा प्राइसलेस पोजीशन है मेरे लाइफ की। और बस यही शेयर करना था आपके साथ कि चिट्ठी का अंदाज़ कुछ भी हो सकता है और चिट्ठी और खत या लेटर लिखा करें, शब्दों को ढाला करें। और अच्छा है कभी कभी लिख के अपनी दिल की बात जाहिर करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है आपने और मन किया था आपके साथ शेयर करने का कि देखिए चिट्ठी का एक और रूप भी हो सकता है और एक अंदाज और भी होता है। और थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक ऑन योर शो राजीव, एंड बेस्ट ऑफ लक। आई विल बी ट्यून्ड इन फॉर योर शो। जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा।
कागज के इस टुकड़े को तुम दिल समझ लेना, कागज के इस टुकड़े को तुम दिल समझ लेना, जहाँ बूंद गिरी हो सिहाई की उसे दिल समझ लेना, यादों में डूब के कागज को चूम के प्यार का तुझको सलाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। इतना तड़पना ठीक नहीं, मैंने दिल से लाख कहा कि इतना तड़पना ठीक नहीं, ऐसे किसी के प्यार में पागल तेरा मचलना ठीक नहीं, दिल बोला मजबूरी है खत लिखना जरूरी है, दिल हुआ तेरा गुलाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव। और आज के प्रोग्राम में दोस्तों हम बातें कर रहे हैं खत की, चिट्ठियों की, उन दिनों की जब हम लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा करते थे, लंबे लंबे मैसेजेस लिखा करते थे, उन्हें एनवेलप में डाल के या एरोग्राम में लिख के मेल किया करते थे अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबियों के लिए, अपने साथियों के लिए। तो दोस्तों आज एक ऐसा छोटा सा काम करते हैं जिससे आपको भी खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी, और वो ये कि आज आप एक चिट्ठी लिखिए किसी ऐसे इंसान को या इंसानों को जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके आप बहुत करीब हैं, जिनको आपने बहुत दिनों से, बहुत सालों से चिट्ठी नहीं लिखी है। और चिट्ठी में ये भी लिखें कि जब उनको ये चिट्ठी मिले तो वो भी आपको इस चिट्ठी का रिप्लाई चिट्ठी के द्वारा दें। इस तरह शुरू होगा एक पुराना यादों का सफ़र, वो चिट्ठियों का और खत के दिनों का सफ़र। और जब चिट्ठी लिखें तो उसमें एक छोटा सा एस्ट्रिक्स लगा के लिख दीजिएगा कि आज ये चिट्ठी लिखने का प्रोत्साहन मुझे मिला है
through the program of RJ Rajiv, Party with Rajiv। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप जो भी चाहे चिट्ठी में लिख सकते हैं, पर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे बता दें कि आपने चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, और लिखी तो आपको कैसा लगा। और चिट्ठी को ज़रूर मेल कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा उस चिट्ठी के जवाब के आने का। देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा कम्युनिकेशन चैनल खुलेगा आपका आपके अपने चाहने वालों के साथ। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये अगला बहुत ही प्यारा सा गाना। सुनते रहिए पार्टी विद रजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए
दोस्तों, खत और चिट्ठियों को याद करते हैं तो याद आते हैं वो स्टैम्प्स के दौर, स्टैम्प्स को इकट्ठा करने के दौर। क्योंकि उस समय एक ज़माना होता था जब स्टैम्प्स आती थी, चिट्ठियाँ आती थी, तो उसका स्टैम्प्स निकाल के हम वो स्टैम्प बुक में लगाया करते थे, स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करते थे और उनको जब डुप्लीकेट स्टैम्प्स होते थी तो उनको एक्सचेंज किया करते थे। कितनी प्यारी सी हॉबी थी। और सबसे ज़्यादा खुशी होती थी जब किसी के भी रिश्तेदार फॉरेन लैंड में होते थे और उनके पास आता था बाई एयर वाला चिट्ठी का, पत्र का लिफाफा, और उसमें चिपके होते थे बहुत सारे। वैल्यू क्या होती है उसकी चिंता नहीं होती थी, कितनी प्यारी स्टैम्प होती है उसकी ज़्यादा चिंता होती थी। तो जितनी ज़्यादा स्टैम्प होती थी उतनी खुशी होती थी। और उस स्टैम्प्स को पानी से निकाल के, प्यार से निकाल के अपने स्टैम्प बुक में इकट्ठा करना और दिखाना कि हमारे पास कितने देशों की स्टैम्प्स है और अपने देश में कितनी तरह की स्टैम्प्स में एक तरह में अपना ही मज़ा होता था। तो चिट्ठियों के संदेश तो एक तरफ, चिट्ठियों के ऊपर लगे हुए मैसेज, जो स्टैम्प है, जो लिखाई है, उसमें भी अलग ही मज़ा होता था, अलग ही लगाव होता था। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ उन गलियारों में, उन यादों की गलियारों में जब आपने भी कभी किसी को पत्र लिखा था या किसी का पत्र पाया था जो आपके दिल के बहुत करीब है। और आप सोच रहे होंगे आज कि वो खत कहाँ पड़े हैं, कहाँ रखे हैं, शायद मुझे मिल जाए तो मैं भी उनको पढ़ डालूं। अगर खत ना भी मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन खतों की याद आज आपके मन में ताज़ा हो जाएगी। चलिए सुनते हैं ये अगला बहुत ही प्यारा सा गाना। सुनते रहिए पॉडी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जा। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, कहीं पढ़
पढ़ते हैं पदम, कहीं पढ़ते हैं पदम। राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमने धड़कता है दिल। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम। कहीं पढ़ते हैं पदम, कहीं पढ़ते हैं पदम। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जा। जा 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 जा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। उनसे कहना जब से गए तुम, मैं तो अधूरी लगती हूँ। इन होठों पे चुपसी लगी है, ना रोती ना हंसती हूँ। भूल हुई जो उन्हें सताया, भूल हुई जो उन्हें सताया, कैसा पाप किया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और एक प्रोत्साहन मिली होगी, छोटी सी मोटिवेशन मिली होगी आपको एक चिट्ठी लिखने के लिए। देखिए कितनी खुशी मिलेगी। एक चिट्ठी लिखिए अपने लिए, अपने दोस्त के लिए। जिसे वो चिट्ठी मिलेगी उसके चेहरे पे भी एक छोटी सी मुस्कान आएगी। पता है मुझे, आजकल फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का ज़माना है। लोग चिट्ठियाँ लिखते ही नहीं हैं, बैठ के बिल लिख दें वही बहुत है। हाथ में लिखने की ताकत जैसे चली सी गई है। पर दोस्तों कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अपने पूरे ख्यालात उस चिट्ठी के पन्ने पे लिखिए और किसी खास को भेजिए। देखिए मुस्कुराहट दोनों तरफ से आएगी। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा कुछ और मीठी बातों के साथ और बहुत सारे प्यारे गीतों के साथ। तब तक के लिए हैव अ फैंटाबुलस वीकेंड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सायोनारा, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। सुनते रहिए हर हफ्ते इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पे पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं।
इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी